आज चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आधुनिक इतिहास के एक ऐसे विषय को पूरी निष्पक्षता के साथ डिकोड करने जा रहे हैं जो न सिर्फ बेहद जटिल और संवेदनशील है, बल्कि जिसने दशकों तक हमारे समाज और राजनीति की दिशा तय की है। हम बात कर रहे हैं अयोध्या विवाद की, एक ऐसा मुद्दा जो पीढ़ियों तक कानूनी और सामाजिक बहसों के बिल्कुल केंद्र में रहा। चलिए, इस कहानी की शुरुआत सीधे उस चरम बिंदु से करते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। ये वो दिन था जब करीब 1.5 लाख कार सेवकों की भीड़ ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया था। ये एक ऐसा चौंकाने वाला पल था जिसकी गूंज और जिसके झटके पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत गहराई से महसूस किए गए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा पूरे देश में इतने बड़े संकट का कारण कैसे बन गया। एक स्थानीय संपत्ति का मामला एक गहरे राष्ट्रीय आघात और दशकों लंबी कानूनी लड़ाई में कैसे बदल गया। इसका असली जवाब इतिहास की उन परतों में छिपा है जिन्हें आज हम एक एक करके खोलने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, विवाद की जड़ें, एक विवादित इतिहास। अगर हम दावों की बात करें तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग ऐतिहासिक मान्यताएं आमने सामने खड़ी हैं। एक पक्ष का इतिहास ये बताता है कि साल 1528 में मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने यहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। वहीं दूसरे पक्ष की गहरी मान्यता है कि ये स्थान त्रेता युग में जन्मे भगवान राम की पवित्र जन्मभूमि है। ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखें तो पता चलता है कि एक लंबा समय ऐसा भी रहा जब इस जगह पर एक नाजुक सा संतुलन बना हुआ था। मुस्लिम समुदाय मस्जिद के अंदर नमाज अदा करता था और हिंदू समुदाय मस्जिद के बाहर के प्रांगण में भगवान राम की पूजा किया करता था। आप जरा 1886 की एक ब्रिटिश अदालत की इस टिप्पणी पर गौर कीजिए। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। फैजाबाद जिला अदालत के जज कर्नल F.E.A. चामियर ने तब ये कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मस्जिद का निर्माण उस जमीन पर किया गया जिसे हिंदू विशेष रूप से पवित्र मानते हैं, लेकिन चूंकि वो घटना 356 साल पहले हुई थी, इसलिए अब उस शिकायत को दूर करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। ये सीधा सा कोटेशन ये समझने के लिए काफ़ी है कि आज से एक सदी से भी पहले ब्रिटिश राज में ही ये दोनों दावे कितने गहरे और जटिल रूप से स्थापित हो चुके थे। यहाँ से हम आते हैं भाग 2 पर, राजनीति और तनाव, आज़ादी से लेकर 1990 तक का सफ़र। आज़ादी के बाद इस पूरे मामले ने एक बहुत बड़ी करवट ली। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे औपनिवेशिक काल का एक स्थानीय विवाद एक विशाल राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। 1949 में एक अहम मोड़ तब आया जब मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां रखी गईं और ढांचे के गेट बंद कर दिए गए। फिर 1984 में विश्व हिंदू परिषद यानी VHP ने इस स्थल को मुक्त कराने के लिए एक समिति बनाई। इसके बाद 1986 में अदालत ने हिंदुओं की पूजा के लिए ताले खोलने का आदेश दे दिया और फिर 1990 में LK आडवाणी की रथ यात्रा ने इस आंदोलन को एक नई ऊंचाई दी। ये सभी घटनाक्रम बहुत तेजी से 1992 के उस बड़े चरम बिंदु की ओर बढ़ रहे थे। और फिर आता है भाग 3, विनाशकारी परिणाम, 1992 से 1993 के बॉम्बे दंगे। 1992 के विध्वंस के बाद देश भर में इसका बहुत ही विनाशकारी असर हुआ, खासकर बॉम्बे में, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं। वहां भड़के दंगों की जांच के लिए जस्टिस श्री कृष्णा आयोग बनाया गया था। अगर हम आयोग के निष्कर्षों को निष्पक्ष रूप से देखें तो कई बातें सामने आती हैं। बाबरी मस्जिद का गिरना इसका तात्कालिक कारण था, लेकिन इसके अलावा भड़काई गई धार्मिक भावनाएं, पुलिस का असंवेदनशील रवैया, शिवसेना की जवाबी हिंसा और समुदायों के बीच पहले से मौजूद आर्थिक प्रतिस्पर्धा ने भी आग में घी का काम किया। ये सब मिलकर सिस्टम की विफलता का एक बहुत स्पष्ट उदाहरण बन गए। इस राजनैतिक और धार्मिक टकराव की जो मानवीय कीमत चुकाई गई वो बहुत भारी थी, 900। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। इन दंगों में करीब 900 लोगों की जान चली गई। आधिकारिक अनुमानों के मुताबिक इनमें 575 मुस्लिम, 275 हिंदू और 50 अन्य लोग शामिल थे। ये देश के ताने बाने पर लगा एक ऐसा गहरा घाव था जिसे भूलना नामुमकिन है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, खुदाई और कानूनी लड़ाई, साक्ष्यों की तलाश। सड़कों से उठकर अब ये विवाद देश की अदालतों में पहुंच चुका था। 2003 में हाईकोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने विवादित स्थल पर खुदाई की। उनकी रिपोर्ट बहुत ही अहम है। रिपोर्ट में बताया गया कि मस्जिद के खंडरों के नीचे एक विशाल संरचना के अवशेष मिले हैं, जिनमें उत्तर भारतीय मंदिरों जैसी कुछ खास विशेषताएं थीं, जैसे स्तंभों के बेस और पत्तों के पैटर्न।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा कोई सीधा सबूत नहीं मिला जो ये साबित करे कि मस्जिद बनाने के लिए किसी पुरानी इमारत को खास तौर पर तोड़ा या गिराया गया था। इस दोहरी जानकारी ने कानूनी मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। इन्हीं साक्ष्यों पर लंबी बहस के बाद 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत ही अनोखा फैसला सुनाया। उन्होंने इस विवादित जमीन को सीधे 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 1/3 हिस्सा भगवान रामलला विराजमान को, 1/3 सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को और बचा हुआ 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया गया। ये अदालत की तरफ से सभी पक्षों के ऐतिहासिक और धार्मिक दावों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश थी। जिसके बाद हम पहुंचते हैं भाग 5 पर, अंतिम फैसला 2019 सुप्रीम कोर्ट समाधान। हुआ ये कि हाईकोर्ट के इस 3 तरफा बंटवारे को किसी भी मुख्य पक्ष ने पूरी तरह नहीं माना। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसे 3 आसान कदमों में समझते हैं। पहला, पूरी विवादित 2.77 एकड़ जमीन एक ट्रस्ट को सौंप दी गई ताकि वहां हिंदू मंदिर बन सके। दूसरा, सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या शहर में ही 5 एकड़ की एक अलग जमीन देने का आदेश दिया गया। और तीसरा, निर्मोही अखाड़े के दावे को कानूनी आधार पर खारिज कर दिया गया। इसी के साथ इस सदी के सबसे बड़े संपत्ति विवाद का कानूनी रूप से अंत हो गया। इस लंबी और थका देने वाली कानूनी प्रक्रिया के बाद हम आज के समय में वापस लौटते हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया। यह सिर्फ एक इमारत के पूरा होने का दिन नहीं था, बल्कि ये उस सदियों पुराने विवाद के एक भौतिक अंत का भी प्रतीक था जिसने हमारे समाज को इतने लंबे समय तक प्रभावित किया। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है। आस्था, ऐतिहासिक साक्ष्यों और आधुनिक धर्मनिरपेक्ष कानून के इस बेहद नाजुक संगम को आने वाले समय में इतिहास किस नज़र से देखेगा। आज हमने जो वस्तुनिष्ठ तथ्य और गहरी आस्थाओं का सफ़र तय किया है, वो हमें ये याद दिलाता है कि एक समाज के रूप में हम इन जटिलताओं के बीच कैसे रास्ता निकालते हैं, और यही आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा।